हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि यूपी ट्रिपल एससी के का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स साइमल्टेनियसली आते हैं। ठीक, साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है? साइमल्टेनियसली का मतलब है कि एक दो महीने में हर एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। जैसे आप अभी देखोगे तो एक जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है 3400 पोस्ट की, 3200 पोस्ट की, वो फेबररी में है। ठीक, 1 फरवरी को वो उसका एग्ज़ाम है। ठीक, दूसरा जो इम्पोर्टेंट अभी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है वो है लेखपाल का। लेखपाल की अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ चल रही है, लेखपाल का पेपर मई से जून में शेड्यूल होगी। ठीक, अब इतने कम टाइम में बच्चा कैसे जो है प्रिपेयर करे कि वो दोनों एग्ज़ाम्स को टारगेट कर ले, क्योंकि हम लोगों में से बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई बहुत सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं और हर एग्ज़ाम में 2-3 मार्क्स से हम रह जा रहे हैं या 10-12 मार्क्स से रह जा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों की पढ़ने की गलती नहीं है, इसमें आप लोगों की पढ़ने की बिल्कुल गलती नहीं है। हो सकता है आपका दिन खराब हो और मोस्ट प्रोबेबली आपने सही से चीज़ों को प्रिपेयर नहीं किया है या स्ट्रेटजाइज नहीं किया है। स्ट्रेटजाइज का क्या मतलब है? प्लानिंग तरीके से पढ़ना, प्लानिंग तरीके से पढ़ना। ठीक, और इस वीडियो को आपको देखने के बाद ये सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे कि कैसे प्लान करें, क्या ना करें। ठीक, तो किसी भी एग्ज़ाम्स को जब आप प्रिपेयर करते हो, किसी भी एग्ज़ाम को, ठीक, उस एग्ज़ाम का आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, सिलेबस क्या है। ठीक, आपको सिलेबस वर्ड बाय वर्ड रटा होना चाहिए। दूसरा, उस इस आयोग ने और इससे मिलते जुलते सिमिलर आयोग ने, जैसे यूपी पीएससी में भी जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे मान लो हिंदी यहाँ पे भी पूछा जा रहा है और हिंदी कुछ पेपर्स में यूपीपीएससी यहाँ भी पूछ रहा है, तो इन दोनों का पीवाईक्यू माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। पता होने का मतलब याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस की रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर आपको कोई एग्ज़ाम साइमल्टेनियसली टारगेट करना है तो क्या कैसे कर सकते हैं? जो आपका कॉमन सिलेबस है, कॉमन सिलेबस, ठीक, कॉमन सिलेबस में अभी जैसे देखा जा रहा है, यूपी ट्रिपल एससी की अगर मैं बात करूं, यूपी ट्रिपल एससी की अगर मैं बात करूं, आप किसी भी एग्ज़ाम्स में ये दो सब्जेक्ट बहुत कॉमन देखोगे। पहला कंप्यूटर और दूसरा यूपी जीके। ठीक, आप सभी लोग ये चीज़ें पढ़ते होंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हो, इस वजह से इसके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं। अब इनका मैं आपका रेशियो बता दूं कि रेशियो इनका कितना क्वेश्चंस का आता है। रेशियो अगर हम देखेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम्स में 100 में से 35 क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं, आपके दो सब्जेक्ट से आ रहे हैं। ठीक, अब ये किसी भी एग्ज़ाम में हुआ, मतलब अगर स्पेशल वैकेंसी भी आई, जैसे स्पेशल वैकेंसी का क्या हुआ, ऑडिटर की वैकेंसी आई थी अभी, जिसका डीवी चल रहा है, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया है। ऑडिटर की वैकेंसी आई थी, स्पेशल वैकेंसी है। एजीटीए की वैकेंसी आई थी, स्पेशल वैकेंसी है। ठीक, तो इन सब में 35 नंबर तो ये कॉमन रहेगा ही रहेगा। ठीक, 35 नंबर इन सब में कॉमन रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ अगर हम कोई स्पेशल वैकेंसी नहीं देखते हैं, स्पेशल वैकेंसी नहीं देखने का मतलब जो सब भर सकते हैं, सभी डिग्री वाले भर सकते हैं, जैसे लेखपाल हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ। ठीक, इनमें एक सब्जेक्ट और कॉमन आ रहा है। मैं अभी आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा, आप सिलेबस की चिंता मत करें, मैं अभी आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा। ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, एक हिंदी आ रहा है, हिंदी कॉमन सब्जेक्ट आ रहा है, और एक कंप्यूटर और यूपी जीके। इनका प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है। ये 35 नंबर का जनरली पूछा जा रहा है, 35 नंबर का। लेखपाल में ये 10 नंबर का है और जूनियर असिस्टेंट में 30 नंबर का है। ठीक, अब अगर हम देखेंगे तो एक बहुत हाई रेशियो बन जाता है इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के। जैसे आप जूनियर असिस्टेंट का अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो जूनियर असिस्टेंट में हिंदी जो है, हिंदी
हिंदी आपका 30 नंबर का है और प्लस 35 आपका यूपी और करंट यूपी का है और कंप्यूटर का है। अब इन दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो 65। अगर आप इस 65 में 50 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। ये बहुत हार्श रियलिटी है इस प्रिपरेशन की, ये बहुत हार्श रियलिटी है। आपको 50 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा और उसके लिए चीज़ों को अच्छे से डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। कितने डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, कितनी गहराई में चीज़ों को पढ़नी पड़ेगी। ठीक, अब मैं आपको सिलेबस दिखा के फिर डिस्कस करना चाहता हूँ। इस पे आते हैं, सिलेबस पे देखिए सिलेबस इसका क्या है। ये तो जीएस वाला पार्ट हुआ, ठीक। ऊपर का जीएस का पार्ट हुआ, यहाँ से आप सिलेबस को देखिए, यहाँ से मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक। यहाँ से जब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये टोटल मिला के 45 है, ठीक। अब सिलेबस में इन्होंने हिंदी का जो जो चीज़ें पूछेंगे वो लिख दिया है नीचे, और पीडीएफ में आप नीचे जाओगे तो मिलेगा, ठीक। अब कौन से लेवल का क्वेश्चंस पूछेंगे, इसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना पड़ेगा, ठीक। पीवाईक्यू, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इन्होंने जो पिछले साल पहले पेपर में पूछा कि राउटर क्या होता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि राउटर क्या होता है जिससे वाईफाई चलता है, ठीक। उसके बाद इन्होंने राउटर के अंदर जाके पूछना शुरू किया। सेम अगर आप हिंदी में देखोगे तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में पूछा था, ठीक। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। उसके बाद इन्हीं से रिलेटेड एक पुरस्कार पूछा कि किसको मिला था, ठीक। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो तो अगर राउटर पढ़ रहे हो तो राउटर के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ लो, ठीक। अगर आप मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ रहे हो तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में इन डेप्थ जाओ, पढ़ो उसको अच्छे से, खुद रिसर्च करो, क्योंकि मार्केट में जो बुक्स हैं वो बहुत सतही तरीके से आपको समझा रही हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद खोजना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा, तब आप जाके कहीं पे कुछ उसको अचीव कर पाओगे। मैं आपको और भी अपने आने वाले वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कैसे क्या क्या करना है, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिलहाल इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करना चाहता था वो इतना ही है। आपके कोई और कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो मैं फर्दर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।